महाकुंभ का भव्य आयोजन श्रद्धालुओं के लिए एक अनमोल अवसर होता है, लेकिन कुछ परिवारों के लिए ये दिन एक भयानक त्रासदी बनकर सामने आया। एक माँ ने अपनी बेटी के साथ महाकुंभ जाने की जिद की, लेकिन क्या पता था कि वो यात्रा जीवन के आखिरी सफर में बदल जाएगी। स्नान के लिए पहुंचने से पहले ही विशाल भीड़ ने उन्हें घेर लिया और वही जगह जो श्रद्धा और आस्था का केंद्र थी, अब मौत की मूक गवाही बन गया है। प्रयागराज में मची भगदड़ में कई परिवारों ने अपने अपनों को खो दिया। बलिया के दिनेश पटेल अपने परिवार के साथ संगम स्नान के लिए गए थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उनके साथ दो सबसे प्यारी मौजूदगियां, पत्नी और बेटी, इस भीड़ में खो जाएंगी। इसी तरह गोंडा के जोखू ने अपने साथी ननकन को बचाने की कोशिश की, लेकिन हाथ छूट गया और ननकन को भीड़ ने कुचल दिया। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, हरियाणा और अन्य राज्यों से ऐसी दिल दहला देने वाली कहानियां सामने आई हैं। लाखों की भीड़ में जो गिरा, वो फिर से नहीं उठ सका। सिद्धार्थनगर के कोदई चौधरी के परिवार का भी यही हाल था। वो अपने प्रियजन को खोकर रोते रहे, मानो वो यात्रा उनका भाग्य तय कर चुकी थी। कुंभ के इस त्रासदी में अब तक 40 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। ये मौतें केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि उन लोगों के दुख और दर्द की गहरी सूरत है जो कभी अपने परिवार के साथ वहां आस्था की खोज में आए थे और अब सिर्फ लाशों और आंसुओं के साथ घर लौटे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस भगदड़ के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन की लापरवाही ने इस भयानक हादसे को जन्म दिया? क्या सही समय पर नियंत्रण किया गया होता तो क्या ये दर्दनाक दृश्य होते? यात्रा के नाम पर क्या हुआ ये हादसा, ये केवल उन लोगों की कहानी नहीं है जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया, बल्कि ये एक चेतावनी भी है। एक चेतावनी जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इस विशाल धार्मिक आयोजन में सुरक्षा और प्रबंधन की और अधिक आवश्यकता नहीं थी। महाकुंभ की आस्था और उत्सव की चमक में एक अंधेरे का छाया बन चुका ये हादसा सैकड़ों परिवारों के लिए एक असहनीय घाव बन चुका है।